Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 7th and today we'll continue our chapter 4 of civics, that is the state government, and this topic will continue our topic civil services, advocate general after governor, and after that we'll discuss the exercise of this chapter also. And the answers of your homework questions of long question answers I have given in PDF which you can complete. So let's continue with the topic civil services. Hope you all are aware about the word civil services and you have listened this word before that also. So what is civil services? Civil services kya hai? In this topic we'll come to know all the decisions made by the ministers. जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा. मिनिस्टर्स कल हमने बताया था 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पे: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. तो जो भी मंत्रियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ सिविल सर्विस. तो डिसीज़न बनाने वाले कौन होते हैं? मिनिस्टर्स. और उसको एग्जीक्यूट लागू करने वाले कौन लोग होते हैं? ऑफिसर्स ऑफ सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स. सो दे रन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो जो प्रशासन है स्टेट लेवल पे, मतलब राज्य स्तर पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको वैसे ही रन करते हैं, वैसे ही आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं एज द वे सेंटर डस, जैसा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पे करती है. एट द स्टेट लेवल द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. राज्य स्तर पे जो सिविल सर्विस का जो पहला ऑफिसर होता है वो कौन होता है? IAS. IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. एंड IPS इंडियन पुलिस सर्विस. ये सारे ऑफिसर्स हैं जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं. एंड आर अपॉइंटेड फॉर दी सिविल सर्विसेज. तो IAS और IPS सिविल सर्विस के लिए अपॉइंट होते हैं. मीन्स ये राज्य स्तर पे लोगों की सेवा करने के लिए इनको चुना जाता है. द पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो अपॉइंटेड सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिशल्स. इसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन भी कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है राज्य स्तर पे लोगों के लिए काम करने के लिए, या जो भी डिसीजंस, निर्णय, प्लानिंग लिए गए हैं मिनिस्टर्स के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. द चीफ सेक्रेटरी controls the activities of the state's public service commission and also the head of the commission. And who controls all this civil service system? The chief secretary controls the activities of state public service commission and also the head of the commission. और ये ही उस commission के head भी होते हैं. कौन? Chief Secretary. Most of the secretaries in charge of various departments work under the Chief Secretary. बहुत सारे secretaries in charge जो कि अलग अलग different departments के लिए काम कर रहे होते हैं, वो किसके अंडर में होते हैं? Chief Secretary के अंडर में काम करते हैं. They divide the state into administrative units. वो पूरे स्टेट को डिफरेंट यूनिट्स में, छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर देते हैं सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली फॉर ईच एंड एवरी यूनिट. सो दे डिवाइड द स्टेट इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड डिविजन्स विच आर अंडरलुक्ड आफ्टर बाय डिविजनल कमीशन. तो वो राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं जिसको क्या कहते हैं? जिसकी देखभाल कौन करता है? डिविजनल कमीशन. उन इकाइयों को, यूनिट्स को डिवीज़न कहा जाता है और उनकी जो देखभाल करता है, उनको जो लुक आफ्टर करता है, उसको डिविजनल ऑफिसर कमीशन कहा जाता है. दे डिवाइड दीज इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. जैसे कि आपको पता होगा कि राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते हैं, क्या? जिले बटे होते हैं. एंड दीज डिवीजन्स आर मेड टू वर्क इफ़िशिएंटली, ताकि हर एक जगह की निगरानी अच्छे से की जा सके, हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर सके. इसलिए इनको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्र्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. जैसे कि जिले जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कौन संभालता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM.
जिनको हम शॉर्ट में डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इन द स्टेट. एडवोकेट जनरल आफ्टर गवर्नर, एंड एडवोकेट जनरल इज़ एन ऑफिशियल, ये भी एक ऑफिसर होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट हु गिव्स एडवाइस टू द एग्जीक्यूटिव. ये एक सलाहकार के तौर पे काम करते हैं. एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है? टू गिव एडवाइस, सलाह देना, टू द एग्जीक्यूटिव ऑन लीगल मैटर्स, जितने भी जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उन पे एग्जीक्यूटिव को सलाह देना, एंड परफॉर्म द लीगल फंक्शंस अलाउड बाय द गवर्नर. और गवर्नर के द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस दिया गया है, जो भी उनके द्वारा दिए गए डिसीजंस हैं, उनको एग्जीक्यूट करना किसका काम होता है? एडवोकेट जनरल का. ऑल्सो ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेफरेंस ऑफ गवर्नर. और इनका कार्यकाल गवर्नर के निर्णय पे चलता है, मींस गवर्नर के प्रेफरेंस पे चलता है. जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक इनका टेन्योर रहता है, जब वो चाहते हैं तो इनका टेन्योर ख़त्म कर सकते हैं. ओनली द हाई कोर्ट जज कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. और इस पोस्ट एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है? हाई कोर्ट के जज इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड एडवोकेट जनरल कैन टेक part in the process of the state legislative but don't have the power to vote. Advocate general can take part in the process of state legislative. वो जो हमारे राज्य स्तर की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सभाएं होती हैं, उसमें लेजिस्लेशन में वो पार्ट ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसमें वोट करने का अधिकार, किसी भी मंत्री को चुनने का अधिकार उन्हें नहीं होता है. Hence it is necessary that these bodies work smoothly in the administrative process. So here our chapter is finished. Now we'll discuss the exercise of this chapter. So we'll start with the fill in the blanks. The legislatures that have both the legislative assembly and legislative council are known. So if you remember, the legislature that have both legislative assembly and legislative council are known as bicameral legislature. उसको हम क्या कहते हैं? विधानसभा और विधान परिषद दोनों जहाँ पे होते हैं उनको हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर. द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को हम अपर हाउस भी कहते हैं. द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ डैश ईयर्स. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों का कार्यकाल कितना होता है? 6 years. So the tenure of legislative assembly is dash years, and the answer is the tenure of legislative assembly is 5 years. जो विधानसभा होती है उसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का. The participant members in rule making process are called legislators. Answer is legislators. The dash is head of a state, just like the president who is the head of the country. So the governor is the head of the state, just like the president who is the head of the country. The dash months is the dash is the team of ministers who assist the chief minister in their work. So the answer is the council of ministers is the team of ministers who assist the chief minister in their work. Now write T if the statement is true and F if the statement is false. So every state has a legislative assembly or Vidhan Sabha with constituent members of MLAs. तो yes, that's true. हर एक राज्य में legislative assembly या विधान सभा होती ही है और उनके सदस्यों को MLAs कहते हैं. That's true. Many states like West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, etc. have the bicameral legislature. False. These states have unicameral legislature. So this one is false. Third one, to become a member of the council, an individual needs to be a citizen of the India. True. Vidhan Sabha or state legislative is the upper house of the state. False. Vidhan Parishad or legislative council is the upper house.
and Vidhan Sabha is the lower house. So this one is false. The largest populated state, Uttar Pradesh, has 306 members in the Legislative Assembly. That is also false, because the largest populated state, Uttar Pradesh, has 404 members in the Legislative Assembly. A cabinet minister controls the overall charge of one or more portfolios. 2. Take the correct answers from the given option. The legislatures who have only the Legislative Assembly are known as. Answer is unicameral. The final composition of Legislative Council takes place after the approval of whom? After the approval of Parliament. In order to become a member of council, what should be the minimum age of the person? The answer is 25. What does the legislation involves? Preparing and enacting of laws by state. Who chooses the minister for various departments? The answer is Chief Minister. So here our chapter is finished. Complete all your exercise and your question answers. Thank you, class. Don't forget to give your attendance in the comment section.